हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों को जेएससी जेई का लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में बात करने वाले हैं कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और एक आप लोग का एक मेजर डाउट था कि सर मेरा पेरेंट्स का जो इनकम है वो 8 लाख के ऊपर है, तो क्या हम क्रीमी के अंदर आएंगे या फिर नॉन क्रीमी लेयर के अंदर। ठीक है, सारे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे बात करेंगे कि किस कैटेगरी, मतलब यहाँ पे किनका, जैसे कोई भी ग्रुप हो, ग्रुप ए हो, गैजेटेड हो, ग्रुप बी हो, सी हो, डी हो, और 8 लाख की इनकम, मतलब वहाँ पे जो भी होगा यहाँ पे पूरा एकदम डिटेल वे में बात करेंगे अभी। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है हम रिक्रिएट कर रहे हैं क्योंकि कल वाले जो वीडियो ये अपलोड किया था उसमें थोड़ा सा साउंड इशू आ गया था। ठीक है, बहुत बैकग्राउंड नॉइस आया था उसमें, तो इसको इसलिए रिक्रिएट कर रहे हैं और इसको री अपलोड करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थोड़ा उसमें साउंड इशू आ गया था, उसके लिए सॉरी। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं जो क्रीमी लेयर था। ठीक है, जो क्रीमी और नॉन क्रीमी का जो यहाँ पे समस्या था सबको, उसको पहले यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं। ठीक है, उसमें टोटल आप एक साइट है, ठीक है, ncbc.nic.in। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे जाके पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे एक पीडीएफ होगा आपको, गैजेट ऑफ इंडिया करके। ठीक है, और ये एनसीबीसी का फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, यहाँ पे आपको ओबीसी का जो क्रीमी और नॉन क्रीमी का था, जो ये सारे पॉइंट जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये सारा आपको उस पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है, इसलिए यहाँ पे इसको डायरेक्ट हम यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दिए। ठीक है, तो आपको पढ़ना होगा तो वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं इस साइट में। ठीक है, उसके बाद देखिए, सबसे पहले जो डाउट था कि मेरे पेरेंट्स का जो इनकम है 8 लाख के ऊपर है, तो क्या हम क्रीमी लेयर के अंदर आएंगे या नॉन क्रीमी लेयर के। तो इसमें देखिए, पहला जो पॉइंट है, फादर एंड मदर बोथ आर ग्रुप ए ऑफिसर्स डायरेक्टली रिक्रूटेड। ठीक है, यानी कि आपके पापा या आपके मम्मी, ठीक है, दोनों अगर ग्रुप ए ऑफिसर्स हैं, ठीक है, और ये दोनों डायरेक्टली रिक्रूटेड है, यानी कि डायरेक्ट ऑफिसर्स बने। ठीक है, तो आप क्रीमी लेयर के अंदर आएंगे। पहला पॉइंट, क्रीमी लेयर के अंदर आएंगे। ठीक है, यानी कि आपका जो है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, आप ओबीसी का फायदा नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है फादर और मदर। ठीक है, इसमें देखिए ध्यान से, इसमें फादर एंड मदर था, दूसरे स्लाइड में यहाँ पे फादर और मदर। ठीक है, अगर आपके मम्मी और पापा दोनों ग्रुप ये ऑफिसर्स हैं, ठीक है, कंडीशन ये है कि डायरेक्टली रिक्रूटेड है, डायरेक्टली। ठीक है, तो आप समझिए क्रीमी लेयर के अंदर है, क्रीमी लेयर। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट आपका हो गया। तीसरा पॉइंट में ये है कि फादर एंड मदर आर ग्रुप बी ऑफिसर्स डायरेक्टली रिक्रूटेड, वो दोनों ग्रुप ए का आपका पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर आपके पापा और मम्मी दोनों ग्रुप बी ऑफिसर्स हैं और ये दोनों डायरेक्टली रिक्रूटेड है, ठीक है, यानी कि दोनों जो ग्रुप बी पोस्ट में सेलेक्टेड हुए हैं, ठीक है, तो आप क्रीमी लेयर के अंदर आएंगे। इस केस में भी आप ओबीसी का फायदा नहीं उठा पाएंगे क्योंकि आपका नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे आइए यहाँ पे कि फादर रिक्रूटेड डायरेक्टली इन ग्रुप बी बट प्रोमोटेड टू ग्रुप ए बिफोर द एज ऑफ 40। इसका मतलब ये है कि आपके पापा का जब ज्वाइनिंग हुआ था, ठीक है, तो ग्रुप बी पोस्ट में उनका ज्वाइनिंग हुआ था, लेकिन वो 40 साल के अंदर अगर प्रोमोशन होके ग्रुप ए पोस्ट में अगर चले जाते हैं, ठीक है, तो आप क्रीमी लेयर के अंदर आएंगे। ठीक है, क्रीमी लेयर, इस केस में भी आप नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपका नहीं बनेगा। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे देखिए, इफ मदर रिक्रूटेड डायरेक्टली इन ग्रुप बी एंड प्रोमोटेड टू ग्रुप ए बिफोर द एज ऑफ 40। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये वो फादर के केस में था, यहाँ पे मदर के केस में। अगर आपके मदर जो है डायरेक्टली ग्रुप बी पोस्ट में यहाँ सेलेक्ट होते हैं, ठीक है, और वो 40 साल के अंदर अगर ग्रुप ए में अगर वहाँ पे प्रमोशन होके जाते हैं, तो आप नॉन क्रीमी लेयर के अंदर रहेंगे। ठीक है, नॉन क्रीमी, यहाँ नहीं कि यहाँ पे आप ओबीसी का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, ये मदर के केस में है, ठीक है, फादर के केस में नहीं था। 6 पॉइंट यहाँ पे है कि मदर इन ग्रुप बी एंड फादर इन ग्रुप सी। अगर आपके मम्मी जो हैं ग्रुप बी पोस्ट में सेलेक्टेड और फादर ग्रुप सी पोस्ट में यहाँ पे हैं, तो आप भी नॉन क्रीमी लेयर के अंदर रहेंगे। ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर के अंदर, इस केस में आप ओबीसी का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, 7th पॉइंट आपका ये है, मदर एंड फादर रिक्रूटेड इन ग्रुप सी
प्रोमोटेड टू ग्रुप बी, ठीक है। मदर एंड फादर रिक्रूटेड इन ग्रुप सी, यानी कि आपका मदर और फादर का जो है रिक्रूटमेंट जो है ग्रुप सी में बहाली हुआ था, लेकिन वो प्रमोशन होकर ग्रुप बी में चले जाते हैं या तो फिर आप ग्रुप ए में चले जाते हैं, ठीक है। तो उस केस में भी आप नॉन क्रीमी के अंदर आएंगे, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर के अंदर। इस केस में भी आप ओबीसी का फायदा उठा सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं जो कुछ पॉइंट है आपका। अब देखिए जो कंक्लूजन जो निकलता है, ठीक है, आपको कंक्लूजन बताते हैं जो आपका काम का चीज है, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया हो, जिसके पेरेंट्स ग्रुप बी और सी में होंगे या फिर ग्रुप ए में होंगे, ठीक है। तो जनरली जो ज्यादातर केस में जो स्टूडेंट का आता है, ये आता है कि पेरेंट्स उनका जो है ग्रुप सी या डी पोस्ट में होते हैं, ठीक है, लेकिन उनका जो इनकम है, ठीक है, इनकम जो है वो 8 लाख से ज्यादा होता है, ठीक है। उनका वहां पे जो इनकम है वो 8 लाख के ऊपर होता है, ठीक है। और वो सोच लेते हैं कि हम क्रीमी लेयर के अंदर आएंगे, इतना क्योंकि टर्म एंड कंडीशन वो लोग पढ़े नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो गैजेट ऑफ इंडिया नाम का एक पीडीएफ है ncbc.com साइट में, वहां पे आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम खुद यहाँ पे बनवाए हुए हैं, ठीक है। मेरे भी पेरेंट्स का इनकम जो 8 लाख के ऊपर है, लेकिन वहाँ पे आराम से इजीली बन जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको वहाँ का जो आप ब्लॉक जाएंगे बनवाने के लिए, तो वहाँ पे जो आपका कर्मचारी होंगे या फिर जो सर्कल इंस्पेक्टर होंगे, वहाँ पे जो पेज में साइन करते हैं, ठीक है, उनको अच्छे से पता है कि ग्रुप सी वाले जो जितने भी सारे हैं, ठीक है, आपको भी अच्छे से समझाते हैं, पहले समझ लीजिए। देखिए जिनका इनकम जो है 8 लाख के ऊपर है और ग्रुप सी में है, ठीक है। एग्जाम्पल अभी लेते हैं, जैसे झारखंड में आप देखेंगे टीचर लोग को, ठीक है, या फिर जो जितने भी सारे क्लरिकल पोस्ट है, क्लरिकल पोस्ट, ठीक है। तो ग्रुप सी भले पोस्ट है, लेकिन उन लोगों को सैलरी जो है 8 लाख के ऊपर है, ठीक है। या फिर आप बीसीसीएल का जॉब ले लीजिए, ठीक है, जो वहाँ पे कोल माइन में जो काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर रेलवे कहीं ले लीजिए। तो उन लोग क्या क्या जो सैलरी जो यहाँ पे 8 लाख का प्लस है, और उनका पोस्ट का जो कैटेगराइजेशन है वो ग्रुप सी पोस्ट में है, तो उनका यहाँ पे क्या होगा कि वो नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आएंगे। आप लोग का यही डाउट रहता है। तो देखिए इसमें एक बहुत अच्छा कंडीशन है कि अगर आपके फादर या मदर ग्रुप सी या ग्रुप डी में हो, ग्रुप डी में, ठीक है, और उनका सैलरी जो है 8 लाख हो या 15 लाख हो या कुछ भी हो, या फिर कितना भी एसेट हो, एसेट, आप नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आएंगे, नॉन क्रीमी लेयर के अंदर, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट ये है, देखिए दूसरा ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है, देखिए अगर आपके फादर, जनरली देखिए इधर जो एरिया है झारखंड वाले एरिया में, अभी फिलहाल क्योंकि इधर बात कर रहे हैं, अभी जैसे जेई का रिलेटेड यहाँ बात कर रहे हैं, तो अभी इसी का हम कवर करेंगे। देखिए देखे होंगे कि जनरली इधर जितने भी पेरेंट्स हैं वो ग्रुप सी में ही अभी फिलहाल मतलब हैं, लेकिन देखिए उनका जो प्रमोशन जो है, मान लेते हैं वो ग्रुप सी में है, ठीक है, ज्वाइन किए, और उनका प्रमोशन जो है ग्रुप बी में हो गया, कब, 40 साल के नीचे, ठीक है। 40 साल के नीचे अगर उनका जो है प्रमोशन हो गया ग्रुप बी में, तो आप समझिए क्रीमी लेयर के अंदर आएंगे, क्रीमी लेयर। और यदि आपके फादर का जो प्रमोशन है वो 40 साल के बाद हुआ है, तो फिर आप नॉन क्रीमी के अंदर आएंगे। ये क्लियर हो गया आप लोग को? यही 2 पॉइंट आप लोग को जानना था, ठीक है। तो इसमें आप लोग का मेजर डाउट क्लियर हो गया कि आपको इसमें सैलरी से कोई लेना देना नहीं, 8 लाख हो 10 लाख हो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आराम से इसमें आप लोग का सर्टिफिकेट बन जाएगा। आप जाइए ब्लॉक में, वहाँ पे उनको बोलिए, अगर उनको नहीं पता होगा तो वहाँ पे ncbc.com में जो वहाँ जो पीडीएफ है उसको अच्छे से रीड कराइए, ठीक है। बहुत सारा यूट्यूब में वीडियो पड़ा हुआ, वो वीडियो को दिखाइए, उनको समझाइए कि ऐसा भी होता है, ठीक है। वो लोग बना देंगे, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होता, इसलिए वो लोग थोड़ा डरते हैं कि 8 लाख, बस एक रट लेते हैं कि 8 लाख है, इसका नहीं बनेगा, लेकिन उसमें भी बहुत टर्म एंड कंडीशन है, ठीक है। वो सब चीज़ को अच्छे से आप उनको पढ़ने बोलिए, सारा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो आप लोगों को जो मेन प्रॉब्लम होता है, ये तो आपका डाउट हो गया यहाँ पे क्रीमी और नॉन क्रीमी से। अब मेन जो सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो डाउट था आप लोग का, ठीक है, सर्टिफिकेट से ये आप लोग को आप क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट आपका डीवी के टाइम में, एट द टाइम ऑफ डीवी आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है। पहला देखिए
तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा आपका, ठीक है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ठीक है। दूसरा आपका लगेगा 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। तीसरा आपका लगेगा जो भी ब्रांच था आपका, ठीक है, जैसे ब्रांच में आपका सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जो भी था, ठीक है, सिविल, मैकेनिकल और यहाँ पे एक आपका ब्रांच था इलेक्ट्रिकल, ठीक है। इसका आपको सर्टिफिकेट लगेगा जो आप पढ़े वहाँ पे पासिंग हुए हैं, ठीक है, सर्टिफिकेट, ठीक है। ट्रेड वाइज यहाँ पे आपका लगेगा। फोर्थ में देखिए आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लगेगा, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और फिफ्थ में आपका लगेगा कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। इसी में आपका लगेगा ओबीसी वगैरह जो भी रहता है, जो भी कास्ट से रहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी में बहुत लोगों का डाउट है कि जो एक कास्ट सर्टिफिकेट है वो कब का होना चाहिए, ठीक है, और किन से बना हुआ होना चाहिए, तो ये डाउट आप लोग क्लियर कर देते हैं। देखिए अगर आपका 2019 के बाद अगर बना हुआ है, ठीक है, तो आपका सीओ लेवल का चल जाएगा, ठीक है। और यदि आपका अगर 2016 के बाद बना हुआ है तो फिर आपको एसडीओ लेवल का चाहिए, ठीक है। ये आपका डाउट क्लियर हो गया। और यदि आपका लेटेस्ट होगा ओबीसी वगैरह जो भी है, जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है, और अगर एससी एसटी में है तो शायद वहाँ पे आपका पुराना भी चल जा रहा है, ठीक है, एससी एसटी का। ये आपको ओबीसी के कैटेगरी में मतलब केस में बताया, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस के केस में, ठीक। एससी एसटी का आपका ओल्ड भी चल जा रहा है। उसके बाद ये डाउट आपका क्लियर हो गया यहाँ पे। और कुछ जो डॉक्यूमेंट है जैसे कि आपका आईडी प्रूफ वगैरह हो गया, वो सब आप ले जाइएगा, ठीक है। कोई भी अपना जो ओरिजिनल है जैसे कि पैन कार्ड वगैरह हो गया, ठीक है, आधार हो गया, ये सब कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप ओरिजिनल लेते जाइएगा। इतना ही डॉक्यूमेंट आपका जो बेसिक डॉक्यूमेंट है इतना ही लगेगा, ठीक है। और ज़्यादा इसमें डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा, लेकिन आप इतना प्रिपरेशन कर रहे हैं तो खुद मतलब समझदार होंगे ही, डॉक्यूमेंट आप ज़्यादा रख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही चलिए, और बाकी आप लोग जो एक गूगल फॉर्म दिए थे उस गूगल फॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वहाँ पे मैक्सिमम डेटा आएगा तो एनालिसिस भी आप लोगों को बेहतरीन देंगे, ठीक है। आप लोग अगर वीडियो नहीं देखेंगे जाके पीजीटी का मेरे चैनल में पड़ा होगा, ठीक है, वहाँ पे देखिए क्या किस टाइप से एनालिसिस हुआ था, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। वहाँ पे शेयर कीजिए आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा। और ये इतना, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।